बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम चलते हैं। जो टीका इनकी राजन स्वामी जी की जो टीका है सुंदर साथ जी, इसके माध्यम से ही हम इसका मंथन करेंगे। इसमें और ज्यादा खुलासा है। तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि जिस भाव से उन्होंने टीका लिखा, इसके अंदर जो छिपे भेद हैं हमारी थोड़ी सी इस मोटी बुद्धि में भी आ जाए, ताकि हम भी इस वाणी का रस प्राप्त कर सके। ऐसे उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सुंदर साथ जी सबसे पहले चलते हैं वो प्रस्तावना पे। तारतम का हमने समझा ही कि तारतम का क्या भाव है। अब चलते हैं प्रस्तावना में उन्होंने कैसे खोल रखा है यहाँ पर। तो क्या कह रही हैं? प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री राज जी के दिल में इल्म के अनंत सागर है। तो परम हंसों के माध्यम से भी, सतगुरु के माध्यम से भी सुंदर साथ जी यही इल्म प्रकट होता है। जैसे इंद्रावती जी के हृदय से ये वाणी प्रकट हुई। तो कहाँ से आई है? राज जी के हृदय से। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अक्षरातीत श्री राज जी के दिल में इल्म के अनंत सागर है। अनंत सागर में से कह रहे हैं उनकी एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आई, जो सागर का स्वरूप बन गई। ध्यान देना, जो सागर का स्वरूप बन गई। एक बूंद, एक बूंद तो परम धाम से कह रहे हैं। यहां आते आते तो सागर बन गए, जिसको कह दिया कि तारतम सागर। जो चौपाई भी आती है, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थे। चलो, एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। तो अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, उनकी एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आई, जो सागर का स्वरूप बन गई। इसीलिए कहा गया है नूर सागर सुरमार्ग। नूर सागर, जो पहला सागर हमारा नूर का है ना, जो जोश का सागर है, जो उसके अंदर से जो प्रकाश है वो क्या है? सुर मार्फत, यानी मार्फत का सूर्य है। मार्फत का ज्ञान है। सब दिलों करसी रोशन, जिसने सबके दिलों को रोशन कर दिया, यानी प्रकाशित कर दिया। जैसे अज्ञान था, मतलब इसको खुद देखे सुंदर साथ जी, हम क्या थे और क्या है। जो आता है ना मेरे के उसके भजन में आता, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, यह बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया, एहसान मैं न भूलूं। महसूस करे चीजें, हम कितनी अज्ञानता में थे, कुछ भी सुधि नहीं थी। लेकिन ये सब क्या है? इसी सागर की बरकत है, इसी वाणी की बरकत है। और ये वाणी समझ में किससे आती है? साक्षात धाम धनी की अपार कृपा से, सतगुरु महाराज जी के सानिध्य से। तो ये हमारा भी सुंदर साथ जी सौभाग्य रहा। देखिए, पहले तो ये चौपाइयों में ही थी, फिर इनकी टीका की गई, टीका में से भी नहीं समझ पाए। ध्यान देना सुंदर साथ जी। तो अब इनकी श्री राजन स्वामी जी के हृदय में बैठ के भावार्थ भी करवा दिए। जो मोटी बुद्धि वाले सोच लेते कि यहाँ क्या कहा वहां क्या कहा, तो चौपाई से चौपाइयों का भी मिलान कर दिया। तो हम ये लाड़ कौन लड़ा रहे? जिसके हम हैं, धाम देने की। वो ही कि कभी किसी के दिल में बैठकर कुछ सेवा करा रहे, किसी के दिल में बैठकर कुछ सेवा करा रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि ये तो मेरी अंगनाएं मोटी मोटी बुद्धियों को यहाँ लेकर बैठ गई। ये तो कह देंगे जी हमारी तो वाणी समझ में ही नहीं आती, तो हम क्या करते बताओ। आप तो गुजरात में आ गए थे, गुजराती भाषा हमारी समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते। उन्होंने कहते कोई बात नहीं, चल गुजराती कलश गुजराती का, प्रकाश गुजराती का, शायद हिंदी टीका भी कर दूंगा, जब भी समझ में नहीं आया। फिर सोचा चल कोई बात नहीं है, किसी न किसी के अंदर बैठकर मैं टीका करा दूंगा, चौपाइयों की हिंदी करा दूंगा। फिर भी सोचा हिंदी भी समझ में नहीं आती, कहाँ करे, यहाँ कुछ कह रहे वहां कुछ कह रहे हैं। तो कहा कोई बात नहीं, चलो एक राजन स्वामी जी उन्हें चुन के मैं उनके माध्यम से करा दूंगा कि इसकी चौपाई का मिलान यहाँ, इसकी चौपाई का मिलान यहाँ। तो ये किसका लाड़ है अगर विचार करें तो?
और इसीलिए शायद हम अब तक सोए हुए थे। नहीं तो वो भी समय था सुंदर साथ जी, देखो कमलेश्वरी को गोपाल मणि जी के समय में जब वाणी तक भी नहीं मिलती थी। अभी हमने पढ़ा था ना, जब झरमर बाई ने लगा था कि उनकी इच्छा रह गई थी कि मैं वाणी तो पढ़ लूं, क्योंकि यो धनी के परम धाम का इल्म का सागर यहाँ पर आया हुआ है। तो इस इल्म के सागर में अगर अंदर से देखे तो इल्म के सागर में गोता लगा रहे हैं हम परम धाम में बैठे बैठे ही, भले ही तन यहाँ के हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान के सागर के रूप में यह तारतम वाणी, इसी के अंदर से ही प्रेम सब खजाना इसी के अंदर से निकलेगा। जो अष्टविध का तारतम है ना, इसी के अंदर है में सारे वेद, खजाना है ये पूरा। और खजाने का जो लोक है ना, उस लोक की चाबी ये तारतम है जो भी दिया। ज्ञान के सागर के रूप में यह तारतम वाणी है, जो मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। मार्फत के ज्ञान का सूर्य, यह ब्रह्म वाणी सबके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का उजाला करती है। सबके हृदय में जो भी इस पर को सुनेगा और इस पर चलेगा, चलना भी बात की बात है, लेकिन पहले तो ये उजाला तो कर ही दे। अब उस उजाले को कुछ दीपक को जला कर रखे या बुझा दे, आंख बंद करके बैठ जाए, वो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर कोई एक बार सुन लेता है तो हृदय में उजाला तो ये कर ही देती है। उजाले का मतलब यहाँ का उजाला नहीं। उजाले में क्या होता है, जैसे सूर्य निकलता है तो हमें सब कुछ स्पष्ट नजर। तो इसी तरह से जब इस ब्रह्म ज्ञान का उजाला आता है, हमारे हृदय में आता है, तो हमें सबकी पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा ये तन क्या है, ये तन इस जीव से चला, जीव कहाँ से बना है, आदि नारायण कौन है, देवी देवता क्या है, जन्म मरण क्या क्यों होता है, ये संसार कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, परमात्मा कहाँ है, क्या उसकी लीलाएं, क्या उसका धाम है, क्या उसका स्वरूप है। तो ये सब उजाला करता है, कोई अज्ञानता नहीं रहती। तो ऐसी वाणी है कहीं संसार में? नहीं। तो इसीलिए तो वाणी संसार से न्यारी है ये, क्योंकि यहाँ ये उजाला है ही नहीं जो प्रकाश कर दे, क्योंकि पूरा ही भवसागर जब आदि नारायण ही स्वपन से बने हुए हैं, आदि नारायण ही मोह हिरण्यगर्भ से प्रकट हुए हैं, तो फिर उजाला कहाँ से दे दे यहाँ? सबके दिलों में अंधकार है, क्योंकि नींद में है, नींद का ब्रह्मांड है। तो इस वाणी से अब उजाला हो गया। हक इलम से होत है, अरस बका दीदार। ये आ गया। जो कहे ना कि इलम की कोई जरूरत नहीं है, इलम का क्या करेंगे, ध्यान देना सुंदर साथ जी। बहुत कहते हैं अरे वाणी पढ़ पढ़ के क्या करोगे, प्रेम करो। लेकिन प्रेम में दृढ़ता जो आएगी वो भी तो इल्म से आएगी, बिना पहचान के तो इल्म इश्क भी पक्का नहीं होता। तो इसी हक के इलम से अरस बका दीदार, परम धाम का दीदार होगा इसी इलम से, क्योंकि ये हक का इलम है। तो परम धाम क्या है, राज्य। तो राज्य का दीदार उनके इलम से होगा। यहाँ आप जब आ गए, का कथन अक्षर से सत्य है। क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्म वाणी की अलौकिक ज्योति सुंदर साथ के हृदय में माया का अंधकार कदापि नहीं रहने देगी। तो अलौकिक ज्योति, अलौकिक ज्योति ही इस माया के अंधकार का नाश कर सकती है, ये वाली। ये अलौकिक ज्योति है, जो बाहर से देखे ना किसी को दिखा नहीं पाओगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा प्रकाश है, लेकिन तुम्हारी रहनी से, तुम्हारे शब्दों से। और सही पूछे ना सुंदर शादी, रियलिटी है। जो नींद में है ना, वो तुम उसके सामने कितने बोले, वो ये कहेगा मैं तो समझ में ही नहीं आया कुछ भी, क्या कह रहे हो तुम। नहीं आता। इस अलौकिक ज्योति को देखने के लिए अलौकिक नेत्र ही चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रहनी से पता चल जाता है कि तुम्हारी रहनी कैसी है। तो सामने वाले को रहनी से पता चलेगा, वो ज्ञान समझ में आए ना आए, लेकिन रहनी से पता चल जाएगा। जब हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार, क्यों? क्योंकि जब तुम माया को महत्व ही नहीं दोगे तो ये कहेंगे अरे ये तो पता नहीं कैसी होती जा रही। भले ही वो अपोजिट लगेगा, लेकिन ये लगेगा कि हाँ अलग हो रही, हमारे से डिफरेंट। ज्ञान भले समझ में ना आए, लेकिन रहनी से उसको थोड़ी सी भनक लग जाए।
तो किससे कह रहे हैं? इस अलौकिक ज्योति से सुंदर सात के हृदय में माया का अंधकार कदापि नहीं रहने देगी। इस ब्रह्म वाणी की थोड़ी सी अमृतमयी बूंदों का भी रसवादन करके जीव अपने लिए ब्रह्म साक्षात्कार का एवं अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। इस ब्रह्मवाणी की थोड़ी सी अमृतमयी बूंदे, ये अमृतमयी बूंदे कौन सी सुंदर साहब जी? अमृत क्यों बताया? ये वाणी ही अमृत है। क्यों? क्योंकि इस वाणी पर चलकर, इस वाणी का रस पान करके जीव अमर हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? अखंड बहिष्ठ में पहुंच जाएगा। तो वही तो चीज अमृत हुई जिसे वो पान करके अमर हो जाए। वही तो अमृत होता है ना, यहाँ का अमृत नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि भाई अमृत है तो वो चिरंजीवी हो जाएगा, लंबे समय तक रह लेगा, लेकिन मिटेगा तो एक ना एक दिन जरूर। क्योंकि मिटने वाला संसार है तो मिटने वाला यहाँ का अमृत हो गया। वही बात जैसे कह देते हैं कि जो लोग हैं हमारे, है ना सुंदर सा जी, तो यहां से देखे कि ये अमृत है, यानी जिसको जीव पान करके अमर हो जाएगा। और यहाँ संसार का अमृत क्या होता है? चिरंजीवी हो जाए, कुछ समय तक रह जाए, लेकिन फिर भी क्या होगा? मिटना तो है एक ना एक दिन। लेकिन जो जीव बेहद में पहुंच जाएगा वो हमेशा के लिए अमर है। तो इसलिए कह रहे हैं ये अमृतमयी बूंदे क्या है? बूंदे क्या है? जैसे एक एक शब्द है, अगर एक शब्द को भी आत्मसात कर ले, यानी उसका पान कर ले, तो एक शब्द को भी, एक चौपाई को भी, चौपाई के भी अगर एक चरण को भी, अगर वो चरण भी व्यवहार में आ जाए तो समझे उसका पान कर लिया ना। उसको पान करके जीव भेद में पहुंचे, क्योंकि एक जैसे एक विकार के आते हैं बहुत सारे विकार आ जाते हैं ना साथ में। ऐसे अगर एक गुण ले लिया ना तो सारे गुण साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे अगर उदाहरण के लिए बताए कि कह रहे हैं कि चाहे कोई देत कसाला तुमको, तुम पल्ला चाहिए होती, शरद धाम की न छोड़िए सूरत पीछे फिराइयो जी। अब एक शब्द ले लो, कोई देत कसाला तुमको, कोई तुम्हें कितना ही कसाला दे रहा है, कितना ही तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसका भला चाहो। तो अगर एक ही चौपाई को पर मैं अड़िग हो जाऊं, कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन मुझे तो अपना काम करना तो करना है, तो इसी एक को करते हुए इसके साथ में कितने गुण आ जाएंगे? क्या फिर तुम्हें किसी उससे ईर्ष्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। और क्या पूछोगे? जब तुम उसको रस पिलाओगे तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर मोह भी नहीं होगा, ध्यान देना। मोह क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोई एक बार कसाला दे देता है ना, कोई कष्ट है, तो उससे मोह भी टूट जाता है। उससे पूछे तो अंदर से प्रेम उपजता है, मोह नहीं बनता। और जब तक कोई मीठी मीठी बात करे, कोई ना करे, तो उससे एक मोह का संबंध जुड़ा रहता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो तन से और आत्मा में दोनों में अंतर समझने लगेगा, तो ना तो मोह रहेगा, ना ही अंदर से ईर्ष्या द्वेष रहेगी। अंदर से आत्मा का प्रेम उपजेगा कि ये मेरे तो धाम की आत्मा है, तो जीव का स्वभाव है, करता रहेगा जीव तो ऐसे ऐसे। तो एक दृष्टा का भाव भी आएगा। तो अवगुण छूटते रहेंगे और गुण आते रहेंगे, जैसे अभी कहा ना, अवगुण छूटे, अब जब ए सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। गुण आते रहेंगे, अवगुण छूटते रहेंगे। तो इसी तरह से ये तो एक उदाहरण दिया, कितने गुण आते चले जाएंगे। फिर जब तुम उस रस को लेगे तो हमारा मंत्र भी सार्थक होता रहेगा, उसको भी सुख दे रहे, उसके अंदर भी सुधार होता रहेगा। तो एक ही शब्द को ले तो बहुत सारा आएगा इससे। ना तुम्हें क्रोध आएगा, ना काम वासना होगी, कोई इच्छा होगी, तुम्हारी कामना होगी, उससे कुछ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से सेवा कर। तो इसीलिए कह रहे हैं इन अमृतमयी बूंदों का भी रस स्वादन करके जीव, आत्मा का तो है ही है, लेकिन ग्रहण तो जीव को करना है, आत्मा के अंदर तो है। जीव जो विकारों में फंसा हुआ है, इसको ये व्यवहार में लाना है। तो जीव अपने लिए भी ब्रह्म साक्षात्कार एवं अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर सकता है। भले ही वो ज्ञान के माध्यम से करे, लेकिन करेगा। भले ही उसे वो रस ना मिले, उसका ज्ञान अनुभव मिले, एहसास मिले, लेकिन होगा, क्योंकि उसी अनुभव से वो बेहद में पहुंच जाएगा। तो ये वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए आई,
लेकिन साथ साथ में जीव का भी काम बनेगा। अब कह रहे हैं यहाँ, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि अनेक भारतीय भाषाओं में अवतरित इस ब्रह्मवाणी का टीका सरल भाषा में प्रस्तुत हो। ये जो लक्ष्य है कि हर जीव, चाहे ब्रह्म सृष्टि की सूरता भी ना हो उस पर, अगर वो जीव भी इस वाणी पर चलता है तो वो भी अखंड मुक्ति का भागीदार बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जो ये भाषा अलग अलग भाषाओं में उतरी हुई है। विचार करें सुंदर साथ जी, अगर हमारे पास टीका ना हो तो हम कितना समझ पाते, ऐसे ही उंगली फेरते चले जाते। और सही पूछे तो मन उस पर रुकता भी नहीं, पढ़ता रहेगी, आंखें देखती रहेगी, हाथ चलते रहेंगे, और ये बेचारा मन तो अपनी मस्ती में घूमता रहता, कभी कहीं कभी कहीं। और खुश बाद में कह देगा, खुश, हाँ मैंने तो इतना कर लिया। अगर उससे पूछे तो है था यहाँ, अगर मन से पूछे यहाँ पढ़ा था, पढ़ा था तूने, तो उसकी अपसेंट ही लगेगी कि हुई नहीं था, मैं तो वहां था। तो फिर किसने पढ़ा? आंखों ने देखा, मुख ने बोला, मुख भी नहीं बोलता, तो चलता रहता है, उंगली चलती रहती है बस। लेकिन मन दसों दिशा में घूमता रहता है। तो ये टीका हुई तो कम से कम इसको समझ तो रहा। और जब इसको बार बार समझ में आएगा, बार बार इसको रटवा जाएगा, बार बार कह जाएगा, तो 10 बार भी कह के, 20 बार सुन के, एक बार तो कम से कम फॉलो करेगा ही। इसीलिए बार बार कहा जाता है, इस वाणी का रसपान करे रोजाना। तो इसी भाषा श्री राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए आवश्यक है, जो अलग अलग भाषा में लिखी हुई है वाणी, तो इसकी सरल भाषा में टीका हो जाए। तो सरल से सरल भाषा में हर कोई समझ सकता है, क्योंकि हर एक भाषा सीखना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कह रहे, यद्यपि वर्तमान में अनेकों सम्मानीय मनीषियों की टीकाएं प्रचलित हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि ऐसी भी टीका हो जो विश्लेषणात्मक, जिसका पूरा विश्लेषण किया जाए। देखो टीका तो भाई, मान लीजिए नवतनपुरी से भी हुई है टीका, तो टीका तो इन्होंने सरकार श्री जी ने भी की है, और ने भी टीका कर रखी है। तो ये कह रहे कि एक ऐसा विश्लेषणात्मक हो जिसमें संदर्भ, भावार्थ और स्पष्टीकरण एवं टिप्पणियों से युक्त हो। कैसा विश्लेषण हो? जिसमें संदर्भ भी हो कि ये किसका रेफरेंस है भाई, किसके किसके संबंध में ये चौपाई कही गई। जैसे नूर शब्द ही आया, तो नूर शब्द में कह रहे कि 4 तरह के नूर हैं, तो वो नूर शब्द आ रहा है, लेकिन नूर शब्द उसे तुम राज्य पर घटित कर रहे हो, उसे तुम अक्षरब्रह्म पर घटित कर रहे हो, या तुम वहां के नूर तत्व पर घटित कर रहे हो, किस पर घटित कर रहे हो? तो शब्द तो एक ही है, लेकिन वो किसके रेफरेंस में दिया गया है, ऐसा भी वो संदर्भ हो। फिर वो उसका भाव क्या है, उस भाव का भी अर्थ हो, और अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करके टिप्पणियों से युक्त, ताकि हम जैसे मोटे बुद्धि के आसानी से समझ लें। क्योंकि हमारे दिमाग में या तो चौपाई रहती नहीं, फिर यहाँ कहीं पढ़ी चौपाई, दूसरी कहीं पढ़ी, तीसरी कहीं पढ़ी, समझ में नहीं आता। आगे का पढ़े पीछे का भूल जाते, पीछे का पढ़े आगे का भूल जाते। तो इसीलिए ये राज्य महाराज जी की ही दिल में उपजी, जो इनके दिल में डाली सुंदर साथ जी, और फिर ये यहाँ पर लिख पाएगी। तो कह रहे हैं, मुझ जैसे अल्पज्ञ एवं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह कदापि संभव नहीं था। अब देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये श्री राजन स्वामी जी स्वयं ही कह रहे हैं अपने यहाँ पे, टीका करने से पहले। वास्तव में अगर अंदर की दृष्टि देखे, हमारी दृष्टि में तो है कि भाई सतगुरु हैं, खोल रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में ध्यान देने की करवा कौन रहा, ऐसे में तो करवाने वाले धामधनी ही हैं। लेकिन अपने भाव को देखकर कह रहे हैं कि मुझ जैसे अल्पज्ञ एवं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए कदापि संभव नहीं था। किंतु मेरे मन में अचानक यह विचार आया कि यदि कबीर जी और ज्ञानेश्वर जी, जो है ना, ज्ञानेश्वर जी जो कह रहे हैं, जैसे संत अपने योग बल से भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा सकते हैं, तो मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत मेरे से टीका की सेवा क्यों नहीं करवा सकते। जो ज्ञानेश्वर जी का देखा था ना उनका, कबीर जी का और उनका आया था प्रसंग, जो परगीता जी ने बताया था, कि वे कह रहे थे कि भाई ब्राह्मण है, तो जो वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे भाई, वही बैठकर हमारे साथ में भोजन करे। पंक्ति में तो देखो वही बैठ सकते हैं जिन पर वेद मंत्र आते हैं भाई, जो पंडित हो।
बाकी जिस पर मंत्र नहीं आते तो भाई वो तो हमारी पंगत में बैठ कर नहीं जिम सकता, है ना। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि कोई बात नहीं भैया, मेरे पर तो वेद मंत्र आते नहीं। तो जैसे ही पंगत में खड़े थे, उन्होंने एक भैंसों को बुलाया और भैंसे से ही अपने योग बल से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा दिया। कबीरदास जी के ना ये। तो उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि जैसे भैंसे ने वेदों का उच्चारण कर दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, देखो ये भैंसा ना अब वेद मंत्रों का उच्चारण करना, तो इसे पंगत में बैठा के इसके साथ में भोजन करो। नतमस्तक हो गए ब्राह्मण। तो क्या कहना चाह रहे कि केवल बाह्य शब्दों का उच्चारण करने से, बाह्य मंत्रों का उच्चारण करने से, या बाह्य ही तरीके से चौपाइयों का रट्टा बजाने से, उच्चारण करने से या पढ़ने से काम बनने वाला है, जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करते। और जब आत्मसात कर लेंगे तो धनी का बल क्यों नहीं मिलेगा। जब धीरे 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 उस लेवल तक पहुंचेंगे तो धनी वो मेहर करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सुंदर साथ जी ये दावा क्यों कर रही है कि मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत मेरे से टीका की सेवा क्यों नहीं करवा सकते, यदि हम कहे कि हमारे से करवा ले। नहीं। लेकिन वो समर्पण भी तो होना चाहिए ना। सतगुरु तो है, सर्व सामर्थ्य है उनके अंदर, लेकिन वो वजूद भी चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितना तप है, कितना समर्पण है, कितना त्याग है, पात्र है या नहीं। ये भी तो कहा ना कि जो शेरनी का दूध है वो स्वर्ण के पात्र में ही रुकता है, नहीं तो पात्र ही फूट जाता है। तो जो अपने आप को तपाएगा, जो जीव कस नहीं कसेगा, तो धामधनी उससे क्यों नहीं सेवा लेंगी। जब कह रहे कि एक चमत्कार दिखाने के लिए सुंदर शाह जी जब एक भैंसे से उच्चारण करवा सकते हैं, तो एक जीव जो इतना तप करके आगे बढ़ा, तो क्या उनसे नहीं हो सकता। हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मेरे से टीका की सेवा क्यों नहीं करवा सकते, इसी आशा के साथ मैंने अक्षरातीत श्री जी के चरणों में अंतर आत्मा से प्रार्थना की कि ये सेवा हो जाए। तो दिल में उपजाया पहले, तभी तो आत्मा मांगती है। कहा ना धनी ने को कि पहले तुम मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हें याद करूंगा। सॉरी, पहले मैं तुम्हें याद करूंगा जब तुम मुझे याद करो। तो पहले धनी दिल में कुछ लेते हैं, तब दिल में आत्मा के आता है कि ये मैं कार्य करूं। ध्यान देना सुंदर सा जी, ये जो हमारे दिल में भी आया है कि चलो वाणी लगाते, टीका पढ़ते हैं, ये भी धनी ने दिल में लिया तब हमारे दिल में आया। नहीं तो एक बात बताओ, जीव तो आराम से बिस्तर में बैठ कर चाय पीने का आराम से करेगा, फिर क्यों करे, ये नहीं करना चाहता। लेकिन ये धनी दिल में लेते हैं और फिर दिल में उपजाते हैं, तब हमारे दिल में ये चाहना उत्पन्न होती है। हम ये ना सोचे कि हमने किया, हम कर रहे हैं, अरे हम तो खाली रहते हैं भाई, हम तो लगे रहते हैं, नहीं, वो धनी लगाए रखते हैं। नहीं तो कोई चाह कर भी नहीं लग पाता। बहुत के पास समय भी है, जब भी नहीं लग पाते। और जिसको लगाना होता है धामधनी बिजी होते होते भी लगा लेते हैं, वो इतना समय का अरेंजमेंट करवा देते हैं। तो ये कह रहे हैं, राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने धनी के चरणों में ये अर्जी की। तो कह रहे हैं धाम धनी श्री राज श्यामा जी एवं सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की मेहर की छांव तले। देखो सुंदर सा जी, हमारे शिरदार शिरमौर सखी हैं रतनबाई, जो सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के अंदर है। तो उनकी ही कृपया, उन्हीं की छत्र छाया है सब पर। जैसे एक वृक्ष हो जाता है ना, तो वृक्ष तो जड़ तो हमारी इंद्रावती हो गई, क्योंकि साक्षात राज्य का स्वरूप है। लेकिन उनसे जो एक ये तने निकले, जो परमहंस निकले हम जैसी आत्माओं को जगाने के लिए, तो ये हमारी क्या है, एक तने के रूप में हमारी इंद्रावती प्रकट हुई, और डालियों के रूप में हमारे परमहंस हुए। और सही पूछे तो हम पत्तों के रूप में हम ब्रह्मात्माएं हैं, जिनसे हमें ये पोषण मिल रहा है। अगर डाली से पत्ता अलग हो जाए, या पत्ता कहे कि डाली की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो तने से ही सीधा जुड़ूंगा, तो हो सकता है, संभव नहीं होगा। डाली कहे कि नहीं मैं तो तने से जुड़ूंगी, तना कहे कि नहीं मैं तो इससे मतलब ही नहीं कुछ। तो ये एक क्रम वाइज कनेक्शन जुड़ा होता है। डाली का कनेक्शन तने से ही होगा, डायरेक्ट जड़ से नहीं हो सकता।
पत्ते का कनेक्शन डाली से होगा, डायरेक्ट जड़ से नहीं हो सकता। तो इसलिए बीच में सतगुरु की जरूरत होती है। तो हमारे सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी हमारे सिरमौर हैं, उनकी छत्र छाया हम सब पर है। तो कह रहे हैं, उन्हीं की छांव के तले, मिहिर की छांव के तले मैंने यह कार्य प्रारंभ किया। से पूछे तो हमने भी सतगुरु महाराज जी की कृपा से ही, उनकी छांव तले ही सुंदर साथ जी, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से इस वाणी को पढ़ने का थोड़ा सा ये प्रयास हो रहा है, जो दिल में उपजा। उनके दिल में आया कि कुछ देना है, तो इसलिए सुन। अब कह रहे हैं, सरकार श्री जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। अब उनके रूप में भी, जो सरकार श्री जी है, इनके रूप में भी राज सतगुरु रामचंद्र महाराज जी तो प्रेरणा दे रहे कि करो इस काम को, जुटे रहो, इसमें लगे रहो। कि ना किसी न किसी रूप में तो आके हाथ पकड़ते ही है ना। तन बदले बदले, लेकिन शक्ति तो वही है ना। तो यहाँ कह रहे, सरकार श्री जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। इन सब का प्रतिफल यह टीका है। यानी किसके श्रेय गया? राज्य महाराज जी को, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी को, और श्री जगदीश आहूजा जी को, सरकार श्री जी को। और करने वाले कौन है? श्री राजन स्वामी जी। तो एक माध्यम बने। सभी सम्मानीय पूर्व टीकाकारों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं आशा करता हूं कि यह टीका आपको रुचिकर लगेगी। तो किसको रुचिकर लग रही सुंदर सा जी, किसको नहीं है, वो तो अपना अपना दृष्टिकोण है। जिसको कुछ मिलेगा, जो सकारात्मक भाव से पढ़ेगा, दिल में श्रद्धा भाव लेकर पढ़ेगा, तो उसको मिलेगा। और जो पहले ही निगेटिविटी से भरा हुआ है, पहले ही नकारात्मक विचार है, तो उसे रुचिकर क्यों लगेगा? नहीं लगे। प्रैक्टिकल में भी देखिए, अगर मेरे घर में मेरी बहू है, मुझे बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, अगर वो कैसी भी जली भुनी रोटी बना दे तो मुझे बड़े स्वादिष्ट लगेगा। अरे मेरी बहू है, बहू ने बनाया, है ना, बहुत बड़ाई करेंगे। लेकिन यदि बहू के प्रति नकारात्मक विचार है, वो कितने भी बढ़िया व्यंजन बना दे, उसमें भी ये कहेगी पता नहीं कहाँ से इतना नमक डाल दिया, इससे कुछ नहीं बनाना आता, बेसहुरा आ गए। 10 बात सुने। तो किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे अपने विचारों पर, तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वास्तव में रुचिकर लगेगा, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है। और अगर भाव ही दूषित है तो रुचिकर नहीं लगेगा। ये एक ही बात नहीं, ये हर एक के साथ में बात है। तो आशा करता हूं, लेकिन वे कह रहे कि जब मैंने कुछ लिखा तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद है कि यह टीका आपको रुचिकर लगेगी। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि इसमें होने वाली त्रुटियों का सुधार कर मुझे भी सूचित करने की कृपया करें, जिससे मैं भी आपके अनमोल वचनों से लाभ उठा सकूं और अपने को धन्य धन्य कर सकूं। यह है सुंदर साथ जी विनम्रता की पराकाष्ठा। इतने पहुंचे हुए भी, इतने सारी टीका करने के बाद भी, फिर भी ये, जब तक तुम रहो साथ में तब तक रहो तुम रेणु समान। ये है विनम्रता, कि कितने जितने भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसको मुझे जरूर बताए, ताकि मैं भी उसमें सुधार कर सकूं। हालांकि त्रुटि तो नहीं होगी, क्योंकि जब धाम देने की प्रेरणा से कोई कार्य होता है तो उसमें त्रुटि नहीं होती, लेकिन फिर भी जीव लगा होता है, मन लगा होता है, यहाँ की बुद्धि होती है, तो कुछ ना कुछ रह जाती है। तो कह रहे सुंदर साथ जी, आप सबकी चरण श्री राजन स्वामी जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अब सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम अपने उसकी तरफ। हवे पहला मोहजलनी कहूं बात। तो अब सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं, पहले प्रकरण से ही खुलासा कर रखा है ना सुंदर साथ जी। ये है वाणी, सबसे पहले चलते हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहे भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर्षते हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोंग ना की विधार। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख
सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अपना नाम। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षातीत भरता। तो ये तारतम मंत्र है सुंदर सा जी, इसी से संबंधित अब खुलासा कर रही हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर रास ग्रंथ। श्री प्राणनाथ जी मंदिर यानी गुम्मट जी, पन्ना जी में विराजमान तारतम वाणी की मूल प्रति में रास ग्रंथ में छठी चौपाई नहीं। विचार करना सुंदर सा जी इसमें। श्री प्राणनाथ जी मंदिर यानी गुम्मट जी पन्ना जी में जो विराजमान तारतम वाणी की मूल प्रति है, उसके रास ग्रंथ में छठी चौपाई नहीं है। तथा श्री श्यामा जी के स्थान पर श्री देवचंद्र जी सत्य छह लिखा हो। अब जो सुंदर साथ जाए पन्ना जी, अगर किसी को डाउट है तो वो देख सकते हैं सुंदर साथ जी। छठी चौपाई आके आखिर की नहीं है, जब ये सुकंग में आई तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षातीत भरता। ये चौपाई नहीं है। मैं नहीं पक्का कह रही इसमें, क्योंकि मैंने नहीं देखा, लेकिन जो लिखा है तो होगा अवश्य। तो यहां पर कह रहे हैं कि श्यामा जी के स्थान पर देवचंद्र जी सत्य छह लिखा हुआ है, ये मैंने देखा है। जब तारतम वाणी का पाठ चल रहा था तो मैंने देखा था वहां पर श्री देवचंद्र जी सत्य छह लिखा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब अक्षरातीत श्री राज जी श्री देवचंद्र जी यानी श्री श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान, तो मात्र एक चौपाई का तार था। जब दर्शन दिए श्याम जी के मंदिर में तो एक ही चौपाई का तारतम, ऐसी मान्यता है। क्या कहा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अवजाए भय सब विध बदन सही अवतरित हुआ। किंतु यह चौपाई उस समय अवतरित हुई जब श्री देवचंद जी श्याम जी के मंदिर से चलकर अपने घर राज मंदिर में आए। मान्यता तो ऐसी है कि श्याम जी के मंदिर में ही ये तारतम की चौपाई कही थी, लेकिन अब ये श्री राजन स्वामी जी कह रहे हैं किंतु यह चौपाई उस समय अवतरित हुई जब श्री देवचंद जी श्याम जी के मंदिर से चलकर अपने घर राज मंदिर में आए। श्याम जी के मंदिर में तो धामधनी के साथ केवल वार्ता ही शुरू हुई थी। इस पे ये नहीं कह रहे सुंदर सा जी की जो कि तुम मानना, इस पर मंथन कर लेना, किसी को कोई डाउट हो तो उस पर डिस्कस कर लेना, है ना। तो वहां पर कह रहे कि वहां पर तो केवल वार्ता हुई थी यानी बातचीत हुई थी। तारतम के कहे मूल वचन बीज वचन, है ना। दूसरी तीसरी चौथी व पांचवी चौपाई दीप बंदर में श्री जी के मुखारविंद से उस समय प्रकट हुई जब वे जयराम भाई कंसारा को जागृत करने के लिए दीप बंदर गए हुए। दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी जब दीप बंदर में अवतरित हुए। जब अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ, जब अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ तो प्रकट वाणी में पांच चौपाइयों के साथ छठवीं चौपाई भी जुड़ गई। तो छठी चौपाई कहां पर अवतरित हुई, अनूप शहर में। तो छठी चौपाई भी यहाँ पर अवतरित हो, तो यानी एक चौपाई तो श्याम जी वहां से राज मंदिर में,